हजरात, मैंने कुरान मुक़द्दस की जिस आयत करीमा की तिलावत की, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसमें एक बीमारी का जिक्र फरमाया है। ऐसी बीमारी जो किसी फर्द को लग जाए तो उसे तबाह कर दे, किसी खानदान को लग जाए तो बर्बाद कर दे। ये कुरान का एजाज है, कुरान की बलागत और फसाहत है कि चंद जुमलों में कुरान ने यह भी बयान कर दिया, बीमारी को भी बयान कर दिया, किस वजह से वो बीमारी आई उसको भी बयान कर दिया, और ये बीमारी दूर कैसे होगी उसको भी बयान किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो क्या बीमारियां हैं, उन सबको शुमार करना ये तो वक्त इजाजत नहीं देता, लेकिन हर शख्स अपने गिरेबान में झांके तो उसे खुद महसूस हो जाएगा कि कोई नमाज छोड़ने की बीमारी में मुब्तला है, कोई रोजा छोड़ने की बीमारी में मुब्तला है, कोई ज़कात ना देने की बीमारी में मुब्तला है, कोई इस्तिताअत के बावजूद हज ना करने की बीमारी में मुब्तला है, कोई झूठ बोलने की बीमारी में मुब्तला है, कोई चुगलखोरी और बदज़बानी की बीमारी में मुब्तला है, कोई हराम कारी में मुब्तला है, कोई हराम खोरी की बीमारी में मुब्तला है, कोई फिल्मी गाने सुनने की बीमारी में मुब्तला है, कोई ड्रामे देखने की बीमारी में मुब्तला है, कोई शादियों में अपनी बहू बेटियों के सामने डेक बजाकर उनसे गाने सुनने की बीमारी में मुब्तला है, कोई शख्स शादियों में बनाव सिंगार करके अपनी बहू बेटियों को ले जाकर गुंडों लफंगों से वीडियो और फोटो खिंचवाने की बीमारी में मुब्तला है, कोई डंडी मारने की बीमारी में मुब्तला है, कोई कम तोलने की बीमारी में मुब्तला है, कोई पड़ोसियों के हुकूक दबाने की बीमारी में मुब्तला है, कोई अपनी बीवी को बिला वजह सताने की बीमारी में मुब्तला है। हजरात, तो खुलासा यह है कि हर इंसान किसी ना किसी बीमारी में मुब्तला है, और कुरान ये हकीम है। वाह वाह, सुभान अल्लाह। तो क्या वजह है कि हम सब बीमार हैं, कुरान हकीम है, तो कितने नादान हैं हम लोग कि अपना इलाज कुरान से नहीं कराते। अल्लाह, कुरान हकीम, हम बीमार, और कितने नादान कि हम अपनी बीमारियों का इलाज कुरान से नहीं कराते। कुरान ने सब कुछ दिया है, सब कुछ, बहुत कुछ नहीं बल्कि सब कुछ दिया है। बेशक बेशक। हजरात, हद तो ये है कि कोई जर्रा, कोई खुश्क-ओ-तर ऐसी नहीं है कि जिसका जिक्र कुरान अजीम में मौजूद ना हो। बेशक। आप हैरत करेंगे
हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में एक शख्स आया, अर्ज करने लगा, हुजूर जरा मेरी सुई गुम हो गई है, कहीं मिल नहीं रही, आप कुरान में तलाश कर दें कि किस जगह मौजूद है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपने फरमाया कुरान का नुस्खा उठाओ। कुरान का नुस्खा उठाया, आपने पलटा, पलटने के बाद पढ़ा, इरशाद फरमाया कि फला मकाम पर, फला जगह में, फला कोने में तेरी सुई पड़ी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, बहुत खूब, वाह। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, लव ज़ाअ इक़ालु बईरी लवजदतहु फी किताबिल्लाहि ताला। सुभान अल्लाह, सुभान। ऐ लोगों, कुरान वो अजीम किताब है, अगर मेरे ऊंट की रस्सी कहीं गुम हो जाए तो मैं कुरान में तलाश कर लूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। मौला अली से किसी ने पूछा था कि हुजूर ये बताइए कि हर चीज कुरान में है, ये बताइए वो कौन सी चीज है जो कुरान में नहीं है। तो आपने फरमाया वो झूठ है जो कुरान में नहीं है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। असर की नमाज का वक्त था, जमात कायम होने वाली थी। कुछ लोग आए बाबुल इल्म के पास, कहने लगे कि हजरत कुछ सवालात हैं। वो ये मशवरा करके आए थे कि ठीक नमाज के वक्त जाना है और ऐसे सख्त सवाल करने हैं कि या तो वो जवाब ना दे सकेंगे और जवाब देंगे तो जमात छूट जाएगी, अगर जवाब ना दें तब भी हमारी कामयाबी है, जमात मौला अली की छूट जाए तब भी हमारी कामयाबी है। मौला अली से सवालात किए, आप सवालात के जवाब देते रहे। आपने फरमाया नमाज का वक्त हो गया है। कहा हुजूर एक सवाल का जवाब और दे दें। वो इतना मुश्किल सवाल था, इतना मुश्किल सवाल था कि उसके जवाब देने के लिए घंटों चाहिए थे। लेकिन मौला अली की शान सुनिए, लोगों ने कहा कि हुजूर बस आखिरी सवाल का जवाब दे दें। उनका मकसद ये था इस आखिरी सवाल का जवाब देने में घंटों लग जाएंगे, या तो मौला अली की जमात छूटेगी तब भी हम कामयाब हैं, मौला अली जवाब ना दिए तब भी हम कामयाब हैं। मौला अली ने इरशाद फरमाया बताओ क्या सवाल है। तो मौला अली से उन्होंने अर्ज किया हुजूर ये बताइए कि कितने परिंदे जानवर अंडा देते हैं और कितने बच्चा देते हैं। वाह, कितना मुश्किल सवाल था, हर एक को गिनाना हर एक के बस की बात है। दुनिया में कितने परिंदे हैं, कितने चरिंद हैं, कितने जानवर हैं, हर एक के बारे में ये बताना कि फला बच्चा देता है, फला अंडा देता है, बड़ा मुश्किल काम था। लेकिन वो मौला अली थे, दमादे मुस्तफा थे, ज़ौजाए फातिमा थे। मौला अली ने फरमाया सुनो, जिस जानवर जिस परिंदे के कान अंदर को हैं वो अंडा देता है, जिसके कान बाहर को हैं वो बच्चा देता है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, फैजान साबिर पाक, फैजान साबिर पाक, नारे तकबीर। वाह वाह। देखिए बकरी देखा आपने, बकरी उसके कान बाहर होते हैं या अंदर? बाहर हैं? बाहर बाहर। तो क्या बकरी क्या देती है? बच्चा, बच्चा देती है। बेशक बेशक, हक है, बच्चा देती है ना। बेशक। अच्छा चिड़िया उसके कान होते हैं क्या बाहर? नहीं होते ना। मुर्गी है उसके कान बाहर होते हैं? नहीं होते। तो मुर्गी क्या देती है? अंडा। वाह, अंडा देती है। एक लम्हे में उनके सवालात के जवाब आपने हल फरमा दिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह। आज एक बड़ी खास बात मुझे याद आ गई, सुना दूं? अता हूं। एक बहुत बड़े अपने जमाने के आलिम दीन, वो उन्होंने चर्चा सुन रखा था, शोहरत सुन रखी थी, बड़ी करामतें सुन रखी थी गौसे आजम की। तो
वो आए गौसे पाक से मुलाकात करने के लिए। गौसे पाक उस वक्त वुजू फरमा रहे थे। तो गौसे पाक ने पहले क्या किया, पहले गौसे पाक ने नाक में पानी डाला, उसके बाद कुल्ली की। इतना देखा वो वापस हो गए। गौसे पाक ने फरमाया मौलाना इधर आइए। आप कौन हैं, कैसे आए थे, किसके पास आए थे, किस काम से आए थे? तो मौलाना साहब ने कहा बस हो गया हजरत, बड़ा शोरा चुना सुना था, बड़े चर्चे सुने थे, आपकी विलायत के डंके बज रहे हैं, आपको तो वुजू करने का सलीका भी नहीं, आपको तो यह भी पता नहीं कि सुन्नत क्या है। गौसे पाक मुस्कुरा दिए, यूं मुस्कुराए जान सी कलियों में सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, यूं लब कुशा हुए के गुलिस्ता बना दिया। वाह, मुस्कुरा दिए, इरशाद फरमाया मौलाना ये तो बताओ कि सही है क्या? बोले सुन्नत ये है कि पहले वुजू में कुल्ली करते हैं और फिर नाक में पानी डालते हैं, ये सुन्नत है। सुभान अल्लाह। अब गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु इम्तिहान लेना चाह रहे थे। इरशाद फरमाया ये तुमने कहाँ पढ़ा? कहा किताबों में पढ़ा है, फिक्र की सारी किताबों में लिखता है। कहा दिखाइए। कहा लाइब्रेरी में है। कहा लाइब्रेरी कहाँ है? कहा फला शहर में मेरी लाइब्रेरी है। गौसे पाक ने इशारा किया, आजा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह मौलाना की पूरी लाइब्रेरी गौसे पाक के कदमों में आ गई। वाह, वो देखकर हैरत में पड़ गया कि ये क्या हो रहा है। गौसे पाक ने फरमाया दिखा। फिक्की उदूरी देखता है, हिदाया देखता है, फिक्की हर किताब छान डालता है, सब में यही लिखा है कि पहले नाक में पानी डालना सुन्नत है, उसके बाद कुल्ली करना सुन्नत। वाह, मौलाना का दिमाग खराब हो गया। कहा हुजूर इसमें किताबत की गलती है, हक वही है जो फकीर कह रहा है। जमीन अपनी जमीन फट सकती है, फट कर रहेगी। आसमान का शामियाना लिपट सकता है, लिपट कर रहेगा। ये दुनिया खत्म हो सकती है, खत्म होकर रहेगी, लेकिन मुस्तफा का फरमान नहीं बदल सकता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, फैजान गौसे आजम, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत है कौले मोहम्मद, कौले खुदा। फरमान न बदला जाएगा, वाह, वाह, वाह। बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। गौसे पाक ने फरमाया कि तू मानने वाला नहीं, जमीन को हुक्म दिया। अच्छा, गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने उसका और इम्तिहान लेना चाहा। इरशाद फरमाया सुन, अगर मैं तुझे लोहे महफूज पर दिखा दूं तो मान जाएगा? वाह, अगर लोहे महफूज पर दिखा दूं तो मान जाएगा? उसने कहा हुजूर लोहे महफूज पर तो सही लिखा होगा, आप दिखा दें। सुभान अल्लाह। गौसे पाक ने हुक्म फरमाया, लोहे महफूज उसके सामने आ गया। जब पढ़ा तो लोहे महफूज पर भी यही लिखा हुआ था कि पहले नाक में पानी डालना सुन्नत है, उसके बाद कुल्ली करना। अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसने कहा कि हुजूर ये सब बातें आपकी अपनी जगह हैं, लेकिन हक वही है जो मैं कह रहा हूं। पहले कुल्ली करना सुन्नत है, उसके बाद नाक में पानी डालना सुन्नत है। मुस्तफा का फरमान कभी गलत नहीं हो सकता। सुभान अल्लाह। गौसे पाक ने जमीन को हुक्म दिया कि ये मानता नहीं, जमीन से निकल जा। वो आधे जिस्म तक जमीन ने उसे निकल लिया। इरशाद फरमाया मानेगा? कहा हुजूर अगर जान भी निकल जाएगी तो हक वही है जो मुस्तफा ने फरमाया। सुभान अल्लाह, वाह वाह, सुभान अल्लाह। कहा जमीन और निकल जा, गले तक निकल गई। कहा मानेगा? कहा हुजूर जान जाए चली जाए, लेकिन मुस्तफा का फरमान नहीं बदल सकता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब
उसकी ये इस्तिकामत देखी तो आपने मुस्कुराकर जमीन को हुक्म फरमाया, जमीन मेरे इस प्यारे को बाहर कर, और उसके सीने पर हाथ मारा, इरशाद फरमाया, ए आलिम दीन, जब तक दुनिया में तुझ जैसे आलिम रहेंगे कौम कभी गुमराह नहीं होगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आज अगर कोई जरा सा शोबदाबाजी दिखा दे तो आदमी अपने ईमान को बेच देता है। जरा सा कोई शोबदाबाजी दिखा दे तो ईमान खत्म कर देता है। तो अजीजान मिल्लत इस्लामिया, इल्म का सीखना इसलिए जरूरी है ताकि आदमी गुमराहियत से बचे। इमाम अहले सुन्नत रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि इल्म अक़वाब आलम में अगर अजमत चाहते हो, अफजल होना चाहते हो, तो मुस्तफा का दीन तुम्हें पढ़ना होगा। बेशक, बेशक। एक बहुत बड़ा मुफक्किर अंग्रेज लिखता है, द वॉर अमंग द नेशंस इज फॉट इन क्लासरूम, कि कौमों की तरक्की और उरूज की जंगें मैदाने जंग में नहीं लड़ी जाती, बल्कि मदरसे में बैठकर चटाइयों पर लड़ी जाती है। जिस कौम के बच्चे मुस्तफा का दीन चटाइयों पर बैठकर पढ़ते हैं, उस कौम को कोई तबाह बर्बाद नहीं कर सकता। बेशक, बेशक, सुभान अल्लाह। और रिवायत में आया है, अल इल्म फजीलतुन लिकुल्ल वसीला, इल्म जिस दर्जे में भी है फजीलत का बाइस होता है। बेशक। आप देखें बड़े बड़े सूरमा, बड़े बड़े फिरौन जिनकी गर्दनें खुदा के आगे नहीं झुकती, एक वक्त ऐसा आता है कि उनकी गर्दन हज्जाम के आगे झुक जाती है। बेशक, बेशक। अगर आप सवाल करेंगे कि कैसे झुक गई, तो जवाब यही दिया जाएगा कि इसे हजामत का इल्म आता है, इस इल्म ने उसकी गर्दन को भी झुका दिया। और कुरान तो इससे भी बड़ी बात करता है कि हर कुत्ते से शिकार नहीं किया जा सकता, उसी कुत्ते से शिकार किया जाता है जिसको शिकार का इल्म दे दिया गया हो, जिसको कल्बे मुअल्लम कहा जाता है। जब इतना सा इल्म कुत्ते को आ जाए तो वो कुत्ता और कुत्तों के बराबर नहीं हो सकता, और कुत्ते उस कुत्ते के बराबर नहीं हो सकते। तो जिसके सीने में मुस्तफा की शरीयत का इल्म हो, जिसके सीने में कुरान का इल्म हो, जिसके सीने में दीन का इल्म हो, उसकी अज़मत और रिफत का आलम क्या। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, फैजान गौसे आजम, फैजान साबिर पाक, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह। आज बड़े बड़े अधोगपति, राजा महाराजा चौधरी जो अपने खानदानों पर फख्र करते हैं, उनमें एक भी शरीयत का आलिम नहीं होता है। हुक्माए इस्लाम फरमाते हैं, इमाम गजाली ने लिखा है कि जिस खानदान में कोई आलिम ना हो, वो खानदान जिंदों का खानदान नहीं है बल्कि मुर्दों का खानदान। लोग कहते हैं कि ये मौलाना तो हमें आलिम बनाना चाहते हैं, मौलवी बनाना चाहते हैं। आज साइंस ने कैसे तरक्की कर ली। आज कोई कहता है पहले अमेरिका ने चांद पर कदम रखा, कोई कहता है रसिया ने चांद पर कदम रखा। लेकिन हजरात सुनिए, हकीकत ये है कि जहां साइंस की इंतहा होती है, वहां से नालानी मुस्तफा की इब्तिदा होती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक हक है। आप देखें, किसी ने गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा, हुजूर कामिल वली वो है जो लोहे महफूज को देख ले, जिसकी निगाहों में लोहे महफूज रहता हो? तो आपने फरमाया कि मेरी निगाह में वो नाक़िस वली है जो लोहे महफूज को देख लेता है। कहा हुजूर तो फिर कामिल वली कौन है? तो गौसे पाक ने फरमाया कामिल वली वो है
जो चाहे लोहे महफूज पर लिख दे और जो चाहे लोहे महफूज से मिटा दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, वाह। इसी को अल्लामा इकबाल ने कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, बेशक ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। यानी जब हुजूर से वफादारी हो जाती है, हुजूर से वफा का रिश्ता हो जाता है, तो हजरत आपकी बुलंदी और मकाम का आलम यह होता है कि लोहे महफूज वो तख्ती आपके हाथ में दे दी जाती है, जो लिखते जाते हैं वही तकदीर बन जाती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के यहाँ एक खादिमा थी जो बचपन में आपको खिलाया करती थी। जब आप जवान हुए, मैंने ये नहीं जान करके ये नहीं कहा कि बड़े हुए, आप तो बचपन में भी बड़े थे। जब जवान हुए तो वो खादिमा आई मिलने के लिए। उसने कहा कि हुजूर ए अब्दुल कादिर जिलानी, जब तुम छोटे थे तो आंख मिचोली बच्चों के साथ खेलते थे, लेकिन हैरत की बात यह थी कि बच्चे छुपते थे तो आप तलाश कर लेते थे, और आप जब छुपते थे तो आप कहीं भागते भी नहीं थे, वहीं से गायब हो जाते थे, लेकिन आपको कोई तलाश नहीं कर सकता था। तो इसका सबब बताइए। तो गौसे पाक ने फरमाया, अम्मी मामला ये है कि मैं चांद में जाके छुप जाता था। अल्लाह, सुभान उस अल्लाह। बूढ़ी खादिमा ने कहा, क्या बेटा अब भी छुप सकते हो? अब भी छुप सकते हो? कहा कि अम्मी अब तो मामला बहुत आगे बढ़ चुका है, अब हजारों चांद अब्दुल कादिर के अंदर छुपे हुए हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और देखिए, जहां साइंस की इंतहा होती है वहां से नालनी मुस्तफा की इब्तिदा होती है। आपने इब्ने अरबी का नाम सुना होगा, शेख अरबी। ये इनके कोई औलाद न थी। गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में आए। आने के बाद अर्ज किया, हुजूर मेरे कोई औलाद नहीं है, आप दुआ फरमा दें। कोई औलाद नहीं है, आप दुआ फरमा दें। तो गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने लोहे महफूज की तरफ देखा, लोहे महफूज की तरफ देखा, इरशाद फरमाया गौसे पाक ने कि तुम्हारी किस्मत में कोई औलाद नहीं है। चले जाओ सूफी जी जी। दुरूद शरीफ पढ़। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सलातुन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। तो कहा कि आपकी किस्मत में कोई औलाद नहीं है, लोहे महफूज पर लिखा है कि आपकी तकदीर में कोई औलाद नहीं है। तो उन्होंने कहा कि हजरत अगर होती तो यहाँ आने की जरूरत क्या थी, वाह वाह वाह। वो तो मिल ही जाती। जलाल आ गया, इरशाद फरमाया, शेख अरबी उठो और अपनी पुश्त मेरी पुश्त से लगड़ दो, मस कर दो, इसलिए कि मेरे यहाँ जितने बच्चे पैदा होने थे वो पैदा हो चुके, मेरा एक बेटा अभी पैदा होने को बाकी है। जब शेख अरबी ने अपनी पुश्त गौसे आजम की पुश्त से मिलाई तो इरशाद फरमाया गौसे पाक ने कि जा, मैंने अपना बेटा तेरे हवाले किया। सुभान अल्लाह, सुभान वो बेटा उनकी सुल्ब में मुंतकिल हो गया और आज पूरी दुनिया उस बेटे को इब्ने अरबी के नाम से जानती और पहचानती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो उनकी शान देखिए, जहां साइज की इंतहा है वहां नाले ने मुस्तफा की इब्तिदा है। वो सूरह यूसुफ की तफसील लिख रहे थे, वलक़द हम्मत बिही व हम्म बिहा लौला अर्रा बुरहान रब्बी। जब इस मकाम पर पहुंचे कि हजरत जुलेखा ने तो इरादा कर ही लिया था, हजरत यूसुफ भी इरादा कर लेते अगर अल्लाह की बुरहान ना देखते। तो इस बुरहान से मुराद क्या है? तो मुफस्सिरीन किराम ने किसी ने लिखा कि इस बुरहान से मुराद
यह है कि हजरत जिब्रील तशरीफ ले आए थे उस वक्त 7 कोठरी में, और हजरत जिब्रील ने फरमाया यूसुफ नबुव्वत की चादर में दाग न लगने पाए। किसी ने कहा अल्लाह की बुरहान से मुराद यह है कि खुद हजरत याकूब अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए थे। इरशाद फरमाया था कि नबुव्वत की चादर मैली ना होने पाए। किसी ने कहा वो कुआं जिस कुएं में आप कोई भाइयों ने डाला था वो कुआं आपके सामने हाजिर कर दिया गया था, ऐ यूसुफ इस कुएं को ना भूलना। तो हजरत इब्ने अरबी जब इस मकाम पर पहुंचे तो सोचा कि मैं क्या लिखूं। फिर दिल में ख्याल आया कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम कोई ज्यादा दूर तो है नहीं, चौथे आसमान ही पर तो हैं। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। लिखते लिखते ख्याल आया कि यूसुफ अलैहिस्सलाम कोई ज्यादा दूर नहीं है, चौथे आसमान ही पर तो है। एक छलांग लगाई और चौथे आसमान पर पहुंच गए। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से अपना मसला हल किया। सोचा जब आया ही हूं तो और आसमानों की सैर क्यों ना कर लूं। 5वें आसमान की सैर की, 6ठे आसमान की सैर की, 7वें आसमान की सैर की। जब अर्शे मुअल्ला के करीब पहुंचे आवाज आई क़िफ़ ला वसूला इलल अर्श अल्लज़ी उरीदा बिही मुहम्मद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ए इब्ने अरबी ठहर जा, इसलिए आगे मत बढ़ क्योंकि यहां से मेरे हबीब का मकाम शुरू होने वाला है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, फैजान गौसे आजम, फैजान साबिर पाक, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। आपके खलीफा हजरत अबू मशहूद फरमाते हैं काना शैखुना अब्दुल कादिर जिलानी रदी अल्लाह ताला अन्हु यमशी फिल हवा अला रूसिल अशाद फी मजलिसिही। ये शान थी मुस्तफा के बेटे की कि आप खिताब करते करते आप ऊपर चले जाते थे, कुर्सी खिताबत नीचे रह जाती थी। अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो जहां साइंस की इंतहा है वहां से नालेन पाक के मुस्तफा की इब्तिदा होती है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, इसलिए जरूरत है कि आप इल्मे दीन से आरास्ता हो। इमाम अहले सुन्नत ने लिखा है कि नमाज पहले पढ़ने से पहले नमाज के मसाइल सीखना फर्ज ऐन है। ज़कात देने से पहले ज़कात के मसाइल सीखना फर्ज ऐन है। रोजा रखने से पहले रोजे के मसाइल सीखना फर्ज ऐन है। निकाह करने से पहले निकाह के मसाइल सीखना फर्ज ऐन है। हैज़ो निफास के जो इज़्दिवाजी जिंदगी में है उसके मसाइल सीखना फर्ज ऐन है। यहाँ तक कि तिजारत करने से पहले तिजारत के मसाइल सीखना फर्ज ऐन है। आपने देखा होगा ऐसे ऐसे बूढ़े कि जो कब्र में उतरने वाले हैं उन्हें वुजू का तरीका तक मालूम नहीं। कब्र में उतरने वाले हैं उन्हें यह पता नहीं कि नमाज में कितने फराइज हैं। मुफसिदात नमाज कौन है, अरकानी नमाज कौन है, नमाज के मकरूहात क्या क्या हैं, नमाज के वाजिबात क्या क्या हैं, ये आखिर कैसे मालूम होंगे। ये मालूम होंगे कि आप उलमा की सोहबत में बैठो। मेरे मुस्तफ़ा इरशाद फरमाते हैं, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कौले मुबारक है, आप इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरे उम्मतियों 4 में से एक बन जाना। उग़दू आलिमन औ मुतअल्लिमन औ मुस्तमिअन औ मुहिब्बन वला तकुन खामिसन फतहलक। ऐ मेरे उम्मतियों 4 में से एक बनना, 5वां ना बनना वरना हलाक हो जाओ। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि हो सके तो दीन के मुस्तफ़ा की शरीयत के आलिम बन जाना। सुभान अल्लाह। हो सके तो मुस्तफ़ा की शरीयत के आलिम बन जाना।
आप मामूली शान समझते हैं आलिमों की? आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया था, मम मशा इला आलिमिन बिखुतवतैनी व समिया मिनहु कलिमतैनी व जलसा इंदहु साअतैनी वजबत लहू जन्नतान अमिला बिहिमा औ लम यामल। हमारे और आपके आकाए रहमत मुस्तफा जाने रहमत इरशाद फरमाते हैं कि जो किसी आलिम के पास गया और 2 लम्हे उसके पास बैठ गया, मम मशा इला आलिमिन बिखुतवतैनी, 2 कदम चलकर किसी आलिम के पास गया और उस आलिम के पास व इंदहु साअतैनी, और 2 लम्हे बैठ गया, व समिया मिनहु कलिमतैनी, और उससे 2 बातें सुन ली, तो आपके हमारे मुस्तफा जाने रहमत इरशाद फरमाते हैं कि उसके लिए 2 जन्नतें वाजिब हो जाती हैं, चाहे उन बातों पर अमल का मौका उसे मिला हो या ना मिला हो, 2 जन्नतें उसके लिए वाजिब हो जाती हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो मुस्तफा ने इरशाद फरमाया, अगर हो सके तो आलिम बनना। अगर आपको अल्लाह ने 4 बेटे दिए हैं, 3 बेटे दिए हैं, तो 1 बेटे को आलिम बना दो। आज आपने देखा होगा बड़े बड़े अधोगपति, अरबपति जब इंतकाल हो जाता है तो बेटा इस काबिल भी नहीं होता जो करोड़ों अरबों की जायदाद छोड़ के जाता है, बेटा इस काबिल भी नहीं होता कि उसकी नमाज जनाजा पढ़ सके। दूर खड़ा हो जाता है और कहता है कि इमाम साहब नमाज पढ़ाइए। ऐसी दौलत किस काम की? ठोकर मार दो ऐसी दौलत पर कि जिस दौलत को लेने वाले तुम्हारी नमाज जनाजा ना पढ़ सके। मुस्तफा ने इरशाद फरमाया, हो सके तो आलिम बनो। फिर इरशाद फरमाया कि अगर ये भी ना हो सके तो आलिम के कदमों में अपने बच्चों को डाल दो। औ मुतअल्लिमन, इल्म सीखने वाला, इल्म सीखने के लिए आलिमों के कदमों में डाल दो, कामयाब हो जाओगे। एक हदीस शरीफ में आता है कि आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक सहाबी से गुफ्तगू फरमा रहे थे, मोहब्बत भरी गुफ्तगू हो रही थी। अचानक हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम हाजिर हो गए। अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, ये जो नौजवान आपके पास बैठा है ये चंद लम्हों में इंतकाल कर जाएगा। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आंखों से आंसू आने लगे। हजरत जिब्रील चले गए। उन सहाबी ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, बात क्या है? कहा कि तुम्हारी मौत में सिर्फ चंद लम्हे बाकी हैं, जो करना है कर लो। तो पहले तो वो दूर बैठा था, करीब आ गया, मुस्तफा के कदमों को पड़ा, मुस्तफा के कदमों को पकड़ा और अर्ज किया, हुजूर, मैं माँ के पास मुझे जाना है कि मुझे क्या करना है? मुझे बाप के पास जाना है, मुझे क्या करना है? मेरे बाप से ज्यादा, मेरे भाइयों से ज्यादा, मेरे रिश्तेदारों से ज्यादा तो मेहरबान या रसूल अल्लाह आप हैं। आप मुझे बताइए कि इन चंद लम्हों में मैं ऐसा काम कर लूं तो सारे अमल से बेहतर हो। तो मुस्तफा जाने रहमत ने इरशाद फरमाया, अगर तू पूछना चाहता है कि मैं क्या काम करूं तो सुन, इस्तगिल बिल ताल्लुम, कि शरीयत के वो मसले जो तुझे याद नहीं हैं तू पूछता चला जा और मैं मोहम्मद बताता चला जाऊं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसका मतलब यह है कि इससे बढ़कर अगर कोई फजीलत वाला कोई और काम होता, मुस्तफा जाने रहमत उसको वही काम बता दे। बेशक बेशक। अगर एक मसला दीन का आपने सीख लिया तो पूरी रात नफल नमाज पढ़ने से ज्यादा बेहतर है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक मसला आपने सीख लिया, लेकिन हमारा हाल तो ये है कि अगर हम मसले भी सीखने आते हैं उलमा के पास तो ऐसे मसले पूछते हैं जिनकी जरूरत नहीं। सही। इमाम आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु के पास एक शख्स आया, उसने कहा कि हुजूर ये बताइए इबलीस की बीवी का नाम क्या है? अल्लाह। अब बताओ उसे क्या मतलब?
इब्लीस की बीवी का नाम क्या है? तो आपने इरशाद फरमाया कि मैं उसकी शादी में नहीं गया था, इसलिए मुझे नहीं मालूम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या उम्दा जवाब, वाह, क्या बेहतरीन जवाब है। वाह, वाह, बेशक। एक मर्तबा इमाम आजम से एक हजरत ईसा के मानने वाले ने पूछा कि हजरत ये बताइए, एक आदमी सो रहा है, एक जाग रहा है, तो रास्ता किससे पूछा जाएगा? इमाम आजम ने सवाल पर तो गौर कम किया, सवाल करने वाले को ज्यादा देखा सुभान कि ये कहना क्या चाहता है। ये सोने वाले से हमारे हुजूर को मुराद ले रहा है, जागने वाले से हजरत ईसा को मुराद ले रहा है। ये कहना चाहता है कि दोनों में अफजल कौन है। तो इमाम आजम ने फरमाया कि तू ये कहना चाहता है कि रास्ता किससे पूछा जाएगा? तो आपने फरमाया सोने वाले से रास्ता पूछा जाएगा। उन्होंने कहा कि हजरत क्या बेवकूफ़ी वाली बात आपने कर दी है, ये हिमाकत वाली बात है, क्या सोने वाले से रास्ता पूछा जाएगा? आपने फरमाया हाँ, सोने वाले से रास्ता पूछा जाएगा, इसलिए कि तूने इस पर गौर नहीं किया कि ये जो जाग रहा है ये भी इसी इंतजार में जाग रहा है कब ये उठे और मैं रास्ता सुभान पूछूं। अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। इमाम आजम रहमतुल्लाह अलैह को अल्लाह ने वो धनाई अता फरमाई थी कि एक उनके जमाने में वक्त के मुहद्दिस उनकी बीवी उनसे नाराज हो गई। हजरत उनकी बीवी उनसे नाराज हो गई और कहा मैं तुमसे बात नहीं करूंगी, बात नहीं करूंगी। तो आपको भी जलाल आ गया, मुहद्दिस थे लेकिन जलाल आ गया। आपने फरमाया कि अगर तूने आज रात मुझसे बात नहीं की तो तुझे 3 तलाक। अब कह तो दिया लेकिन कहने पर पछतावा बहुत हुआ, लेकिन बीवी किसी सूरत में बोलने तैयार नहीं। अब क्या होगा? रात ढलती जा रही है, इनकी बेकरारियां बढ़ती जा रही हैं, दिल में तरह तरह के ख्यालात वसवसे आते हैं। अगर रात गुजर गई और 3 तलाक में पड़ गई तो क्या होगा? मैं तो अकेला रह जाऊंगा। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया रात के आखिरी हिस्से में दौड़े हुए इमाम आजम के दरवाजे पर गए, दरवाजा खटखटाया, इमाम आजम बाहर तशरीफ लाए। कहा क्या मामला है? कहा एक मामले में फंस गया हूँ हजरत, बहुत बुरी तरह से फंस गया हूँ। रात खत्म होने वाली है, रात ढलती चली जा रही है, मेरी परेशानियां बढ़ती चली जा रही है। कहा बोल परेशानी क्या है? कहा कि हजरत परेशानी ये है कि मैंने ये कह दिया कि अगर तूने आज रात नहीं बोला तो तुझे 3 तलाक। और वो हजरत किसी सूरत में भी बोलने तैयार नहीं है। तो आपने इरशाद फरमाया कि अपनी मस्जिद के मुअज्जिन को बुलाओ। मुअज्जिन को बुलाया गया, उससे आपने इरशाद फरमाया कि आज फजर में आधा घंटा पहले अजान दे देना। अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह, वक्त शुरू होने से आधा घंटा पहले अजान दे देना। जब मुअज्जिन ने अजान पुकारी अल्लाहु अकबर, तो बीवी ने कहा अल्लाह रब्बुल इज्जत का शुक्र है कि तुझ जैसे जालिम से अल्लाह ने मुझे छुटकारा दे दिया। अल्लाहु अकबर बोलो। तो उन मुहद्दिस ने कहा बीवी अभी रात खत्म नहीं हुई है, अभी रात बाकी है, इसलिए अभी तलाक नहीं हुई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, फैजान गौसे आजम, फैजान हुजूर साबिर पाक, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, मुफ्ती सलीम अहमद साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाह वाह वाह। तो अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तो अल्लाह ने तो हमें वो किताब, वो अजीम किताब अता फरमाई। सुभान अल्लाह, बेशक। आप हैरत करेंगे कि पूरे जमाने को कयामत तक के जमाने वालों को कुरान ने चैलेंज दे दिया है। एक जगह नहीं बल्कि 5 जगह कुरान ने चैलेंज फरमाया है। आप खुशी तो मनाएं कि अल्लाह ने कैसी किताब आपको दी है। बेशक, सुभान अल्लाह। कोई आज कह सकता है कि उस जमाने में वो जमाना तरक्की का जमाना नहीं था, आज तो तरक्की का जमाना है।
लेकिन कुरान का चैलेंज आज भी है, सुबह क़यामत तक रहेगा। किसी की मां ने दूध नहीं पिलाया है कि वो कुरान के चैलेंज को चैलेंज दे दे। वाह वाह, बेशक, सुभान अल्लाह। 5 जगह कुरान में चैलेंज है। एक जगह कुरान ने फरमाया, कुरान फरमाता है कुल इन इस्तमाअतिल इंसु वल जिन्नु अला अन यातु बिमिस्लि हाज़िल कुरान ला यातूना बिमिस्लिही वलौ काना बादुहुम लिबादिन ज़हीरा। कुरान का एक चैलेंज ये है कि अगर सारे इंसान और जिन्नात मिलकर भी इकट्ठा हो जाएं और वो कुरान जैसी किताब लाना चाहें तो क़यामत तक कुरान जैसी कोई किताब नहीं ला सकती। सूरह बनी इसराइल में कुरान ने ये चैलेंज दिया। अब अगर कोई कहे कि ये तरक्की का जमाना है तो कुरान का चैलेंज आज भी मौजूद है, सुबह क़यामत तक मौजूद रहेगा। कुरान जैसी किताब कोई नहीं ला सकता। और फिर कुरान ने फरमाया कि ये तुम्हारे बस की बात ही नहीं है कि ले आओ। फिर दूसरे मकाम पर सूरह यूनुस में कुरान ने फरमाया कुल फातू अम यक़ूलून इफ्तराहु कुल फातू बिअशरी सुवरिन मिस्लिहा। ऐ लोगों, अगर पूरे कुरान का जवाब तुम नहीं ला सकते तो 10 सूरतों का ही जवाब लाओ। 10 सूरतों का ही जवाब ला दो। लेकिन आज तक और सुबह क़यामत तक कुरान की 10 सूरतों का भी कोई जवाब नहीं ला सकता। कुरान ने फिर फरमाया तीसरी जगह 12वें पारे में अम यक़ूलून इफ्तराहु कुल फातू बिसुवरिन मिस्ली। ऐ लोगों, अगर तुम 10 सूरतों का जवाब नहीं ला सकते तो कुरान की एक ही सूरत का जवाब ला दो। अब एक सूरत तो कुरान की बड़ी भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है। कोई समझे कि सूरह बकरा का हम जवाब नहीं ला सकते लेकिन छोटी सूरत का जवाब ला सकते हैं। तो पहले पारे में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया व इन कुंतुम फी शक्किन मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फ़ातू बिसूरतिन मिन मिस्लिही वदू शुहदाकुम मिन दूनिल्लाह इन कुंतुम सादिक़ीन। ऐ लोगों, अगर तुम कुरान की बड़ी सूरत का जवाब नहीं ला सकते तो कुरान की एक छोटी सूरत का जवाब ही लाकर दिखा दो। और कुरान में सबसे बड़ी सबसे छोटी सूरत का नाम क्या है मालूम है? इन्ना आतैना कल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वन्हर इन्न शानियका हुवल अब्तर। फिर कुरान फरमाता फ़इल्लम तफ़अलू वलन तफ़अलू। ऐ लोगों, ये तुम्हारे बस की बात ही नहीं है कि ऐसा कर सको। और 5वीं जगह कुरान ने फरमाया 27वें पारे में कुल फातू बिहदीसिम मिस्ली। ऐ लोगों, चलिए तुम 10 पूरे कुरान का जवाब नहीं ला सकते, 10 सूरतों का जवाब नहीं ला सकते, एक सूरत का जवाब नहीं ला सकते, एक छोटी सूरत का जवाब नहीं ला सकते, तो कम से कम कुरान के एक जुमले का ही जवाब ला दो। कुल फातू बिहदीसिम मिस्ली, एक जुमले का ही कुरान का जवाब ला दो। आज भी ये चैलेंज मौजूद है और सुबह क़यामत तक चैलेंज मौजूद रहेगा। आप ये समझ रहे हैं कि लोगों ने कोशिश नहीं की थी? वो फुसहाए अरब जो फिल बद ही शेर कहते थे अरबी में, तो हजारों शेर फिल बद ही कहते चले जाते थे। उनको चैलेंज था जो साहिबे ज़बान थे, उनको चैलेंज था जो अपनी ज़बान पर फख्र करते थे। कुरान ने फरमाया तुम्हारे बस की बात नहीं है। एक मर्तबा ऐसा हुआ, क्योंकि अरब का ये दस्तूर था, अरब में 7 कबीले थे, हर कबीले वाले वो शेर बना के लाते और काबे के दरवाजे पर लटका देते। तो जो बड़े शेख थे, सरदार थे, उन अशार को चेक करते, उसकी तस्हीह करते। और वो अशार आज मदारिस में पढ़ाए जाते हैं, जिसको सबए मुअल्लका के नाम से मदारिस में वो किताब चलती है। तकरीबन 800 के करीब वो अशार मौजूद हैं उस किताब में। तो एक सहाबी ने कुरान की यही छोटी सी सूरत एक शेर की शक्ल में लिख दी, इन्ना आतैना कल कौसर।
एक मिसरा, फसल्ली लिरब्बिका वन्हर, दूसरा मिसरा, इन्ना शानियका हुवल अब्तर, तीसरा मिसरा, और आगे जगह खाली छोड़ कि है कोई जो इसकी गिरा लगा दे। तो बड़े बड़े शेख आए, उन्होंने दांतों में उंगली दबा ली और ऐसा लगता था कि तेरे आगे यूं हैं दबे लटे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में ज़बान नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। ऐसा लगता था कि इनकी जान ही निकल गई है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अल्लामा इम्तियाज बरकाती साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आइए तशरीफ लाइए। हाँ, बस आखिरी जुमले मेरे सुन लें, दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद मादिनिल जूदी वल करम व आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। तो कुरान की ये छोटी सूरत उन्होंने काबे के दरवाजे पर लिख दी। बड़े बड़े फुसहा और बुलगाए अरब आए, जिन्होंने दांतों में उंगलियां दबा ली। आखिर में उन्होंने उसके आगे लिख दिया, हाज़ल कलाम लैसा लिल बशर। इसका जवाब कैसा लाएं, ये तो किसी इंसान का कलाम लगता ही नहीं है। तो अल्लाह ने वो नेमत, वो अजीम किताब आपको अता फरमाई है कि जिसका जवाब कयामत तक कोई नहीं दे सकता। आज हम लोग ये शिकायत करते हैं कि मुसलमान हैं इसलिए हमें पीटा जा रहा है, जिल्लत और रुसवाई हमारा मुकद्दर बन चुकी है इसलिए कि हम मुसलमान हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। कुरान तो ऐलान फरमाता है, वलिल्लाहिल इज्जतु वली रसूलिही वलिल मुमिनीन। ऐ लोगो, अल्लाह के लिए इज्जत है, उसके रसूल के लिए इज्जत है, मोमिनों के लिए इज्जत है। आज जिल्लत और रुसवाई इसलिए नहीं है कि हम मुसलमान हैं, बल्कि इसलिए हो रही है कि हमारा रिश्ता मुस्तफ़ा से कमजोर हो चुका है, हमारी वफा मुस्तफ़ा से खत्म हो चुकी है। आज हम मुस्तफ़ा के गद्दार बन चुके हैं। आज हम मुस्तफ़ा की सुन्नतों को छोड़ रहे हैं। आज हम फराइज से गाफिल हैं। आज हम वाजिबात से गाफिल हैं। आज देखें आप, फजर की नमाज में चंद लोग आपको मिलेंगे। मुस्तफ़ा जानी रहमत ने इरशाद फरमाया था, ऐ लोगों, अगर दुनिया की सारी दौलतों को एक पल्ले में रख दिया जाए और फजर की 2 सुन्नतों को एक पल्ले में रख दिया जाए तो कसम खुदा की, मुस्तफ़ा फरमाते हैं कि सुन्नतुल फजरी खैरुम मिनद दुनिया व मा फीहा। अगर दुनिया की सारी दौलतें एक पल्ले में रख दी जाए, एक पल्ले में फजर की सुन्नतें रख दी जाएं, जब वजन किया जाएगा, तोला जाएगा, तो कसम है रब्बे काबा की, फजर की 2 सुन्नतें सारी दुनिया की दौलतों पर भारी पड़ जाएंगी। जब 2 सुन्नतों का आलम यह है तो फराइज का आलम क्या होगा। इसलिए माँ बाप की जिम्मेदारी है कि अपनी औलाद को अदब सिखाएं, दीन सिखाएं, मुस्तफ़ा की शरीयत सिखाएं। बल्कि एक हदीस में आता है, अद्दिबू औलादकुम अला सलासे खिसाल, अपनी औलाद को 3 बातें सिखाओ। 3 बातें अपनी औलाद को सिखाओ। पहली बात, हुब्बु नबीयिकुम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपने नबी की मोहब्बत अपने बच्चों को सिखाओ। सुभान अल्लाह। अच्छा, ये बताइए कि नबी की मोहब्बत ये कहने से पैदा हो जाएगी कि नबी के चाहने से कुछ नहीं होता, नबी कुछ कर नहीं सकते?
नबी कुछ दे नहीं सकते, नबी को अपनी खबर नहीं है, नबी को इल्म गैब नहीं है। ये कहने से मोहब्बत होगी? जिन्होंने हुजूर को देखा और हुजूर को देखने के बाद जो कहा, हजरत हसन इब्न साबित फरमाते हैं, वह अहसनु मिन कलम तरक़त तो आईनी व अजमलु मिन कलम तलिदिन निसा खुलिक़त मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका क़द खुलिक़त कमा तशा। सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह, आप जैसा हसीन और जमील तो मेरी आंख ने कभी देखा ही नहीं, और देखे कैसे कि आज तक किसी माँ ने जना ही नहीं, सुभान अल्लाह। और अल्लाह ने आपको बेऐब पैदा फरमाया है। तो जिन्होंने देखा है उनसे पूछे नबी की शान क्या है। हजरत जाबिर फरमाते हैं कि एक दिन 14वीं का चांद बड़ी ही आबोताब के साथ चमक रहा था, और इधर चादर ओढ़कर मदीने का चांद मस्जिद नबवी में बैठा हुआ था। हजरत जाबिर फरमाते हैं कि कभी मैं आसमान के चांद को देखता था, कभी मैं मदीने में जो चादर ओढ़कर चांद बैठा हुआ था उनको देखता था। कसम खुदा की, मैंने देखा है कि वो आसमान का चांद मुस्तफा के हुस्न से खैरात ले रहा था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या हुआ? बेशक। उनसे पूछो जिन्होंने हुजूर को देखा। आला हजरत
भाई इधर उधर ना जाइयो, हुजूर हजरात, गुलजार तशरीफ ला रहे हैं। सरकार गुलजार मिल्लत तशरीफ़ लाने वाले हैं और स्टेज पर एक बहुत बड़ी हस्ती मुक़र्रिर शोला बयां ख़तीब हिंदुस्तान हज़रत अल्लामा बरकाती साहब क़िबला मद्दज़िल्लाहुन नूरानी तशरीफ़ फरमा है। बड़ा ज़बरदस्त हज़रत का ख़िताब होता है। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिम व अतूबु इलैह। मौला करीम कहने सुनने में जो खामी हो गई है मैं तौबा करता हूँ। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।